अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अज़ीज़ खान ज़ादा। आज की वीडियो में बात करेंगे कराची के मौसम की कुछ फ़्रेश अपडेट्स के हवाले से। हमने जिस तरह लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दिसंबर की 15 तारीख से यानी कि इस महीने के निफ्स से कराची का मौसम एक बार फिर सर्द होना शुरू होगा। ठंडी हवाएं जो हैं वो शाम, रात और सुबह के वक्त में जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होंगी। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से कराची का जो मौसम है वो एक बार फिर सर्द होना शुरू हुआ है। आज भी टेम्परेचर कुछ हद तक कम हुए हैं। इस वक्त रात के वक्त में और ख़ास तौर पे शाम के वक्त में जो ठंडी हवा है उससे टेम्परेचर में काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं। अगले जो 15 दिन होंगे इसमें भी इसी तरह कराची का टेम्परेचर रात के वक्त में, शाम के वक्त में जो है यानी कि 4 बजे के बाद से जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। सर्द हवाएं भी कराची में इसी तरह से वक्फे वक्फे से चलती रहेंगी। साथ ही आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट्स, कुछ गैर मामूली मौसमी सूरत हाल जिसका ज़िक्र हम हालिया अपनी वीडियोस में भी कर रहे थे। आपको हमने बताया था कि साइक्लोन मैंडोस जब बना, जिसने भारतीय रियासत तमिलनाडु में लैंडफॉल करने के बाद वहाँ काफ़ी तबाही भी मचाई। वहाँ पर जो इमलाक को नुकसान पहुँचा, वहीं कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए इस तूफ़ान के बायस। ये तूफ़ान लैंडफॉल करने के बाद अब अरेबियन सी में मौजूद है, जो कि मुंबई के करीब इंडियन ओशन में मौजूद है और तूफ़ान की शक्ल में नहीं है अब ये हवा की कम दबाव की शक्ल में मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है कि टकराने के बाद ये तूफ़ान नहीं रहा था। लेकिन स्टिल जो लो प्रेशर एरिया है वो मुंबई के करीब इस वक्त इंडियन ओशियन में मौजूद है। बड़ा ही ये गैर मामूली सा एक मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है हमें इस रीजन के अंदर दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये साइक्लोन जिस तरह से बना, ये बिल्कुल साइक्लोन गुलाब जो कि 2021 में आपको याद होगा कि इसी लोकेशन पर बना था और दैन वो हमारे एरियाज़ की तरफ आया था और फिर साइक्लोन शाहीन की फॉर्मेशन हुई थी। अभी जो सूरत हाल है, भारतीय महकमा मौसमियात बता रहा है कि ख़लीज बंगाल में एक और फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है, एक और साइक्लोनिक फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है। और जो सर्कुलेशन है यानी कि हवा के कम दबाव के हवाले से जो बताया जा रहा है वो इस वक्त डिफरेंट पोजीशन पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो भारत की जो साहिली पट्टी है उससे थोड़ी दूर है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि एक और सर्कुलेशन यानी कि इसके अलावा भी एक और सर्कुलेशन है जो कि अगले कुछ दिनों में भारत के उन इलाकों में जहाँ पर मैंडोस ने बारिशें और काफ़ी तबाही मचाई, वहाँ पर मज़ीद बारिशों का बायस बन सकती है सर्कुलेशन। अगरचे वो साइक्लोन की सूरत इख्तियार नहीं करेगी लेकिन हवा का कम दबाव स्टिल मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो ख़लीज बंगाल की सूरत हाल है, जो फॉर्मेशन हो रही हैं, इस बार हमने देखा कि पोस्ट मानसून पीरियड के अंदर काफ़ी बैक टू बैक फॉर्मेशन हुई, साइक्लोनिक जो सर्कुलेशंस थी वो बनी। इसी के साथ साथ जो हवा के कम दबाव हैं वो भी बैक टू बैक उनकी फॉर्मेशन हुई। तो ये एक तरह से मौसमियाती तब्दीलियों का ही नतीजा है और हम देख रहे हैं कि इसके असरात जो हैं वो हमें इस खित्ते के अंदर काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं मैंडोस के टकराने के बाद जो हवा का कम दबाव बना है मुंबई के करीब इस वक्त मौजूद है अरेबियन सी में और इस वक्त कुछ हद तक मगरिब की जानिब सफ़र कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी से इसका कोई फ़िलहाल ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये फॉर्मेशन से एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब हमारे एरिया में जो विंटर सीज़न है वो अब मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अब ज़ाहिर है कि साइक्लोन के असरात बिल्कुल भी नहीं होंगे और ना हमारे एरियाज़ की जानिब इस हवा के कम दबाव के आने के या बढ़ने के इम्कानात हैं। बात कर लेते हैं कराची के मौसम की। एक बार फिर कराची वाले बारिश का भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि खुश्क सर्दी बीमारियों की भी वजह बनती है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कराची, लाहौर और जो पाकिस्तान के अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस वक्त। तो जिस तरह मैंने अपनी पहले वाली अपडेट में आपको बताया था कि दिसंबर का महीना जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिशों के लिए इतना ज़्यादा लकी साबित नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जनवरी में हमें कुछ अच्छी उम्मीद है कि जो मगरबी हवाओं के सिलसिले पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो उससे पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, बाशुमुल सूबा सिंध के जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पर भी सर्दियों की बारिशों का एक और स्पेल हमें देखने को मिल सकता है मुमकिन तौर पर। और इसी के साथ साथ जो पंजाब के मैदानी और वस्ती इलाके हैं जहाँ पर आजकल
فوگ یا پھر اسموگ کی کیفیت کافی زیادہ شدت سے ہے، تو وہاں پر بھی بارش کا ایک آدھ اسپیل دیکھنے کو ملے گا جس سے جو یہ وہاں پر موسم کی ایک غیر معمولی سی صورتحال ہوئی ہے، ہر سال ہی ہوتی ہے ویسے تو، اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور یقیناً جو موسم ہے وہ کافی حد تک بیٹر ہو جائے گا جنوری کے مہینے میں۔ تو یہ صورتحال رہے گی، کراچی والے ذرا تھوڑا احتیاط کریں، سردی اچانک سے 15 تاریخ کے بعد سے جو ٹیمپریچر ہے مزید کم ہونا شروع ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں بھی اسی طرح سے چلیں گی اور اس کے باعث جو کراچی کا ٹیمپریچر ہے وہ مزید کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ویدر سے متعلق وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ہیں تو فالو بھی کر لیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو فیس بک کا ایک اسٹار فیچر آیا ہے، اگر آپ ہمارے چینل کو اسٹار سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اسٹار سینڈ کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو پسند کر سکیں، اور پسند کرتے ہیں تو اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔